जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन सी और सीएनसी फिटनेस क्लब में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं इंडियन आर्मी भर्ती में मेरे साथ जो घटना घटी है और मैंने कैसे उसको सरवाइव किया और आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके लिए पूरा आपको वीडियो अंत तक देखना है। क्या क्या मैं बताऊंगा, क्या क्या होता है प्रोसीजर और क्या क्या मैंने उसमें मेहनत करके मैंने वो भर्ती पूरा कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। मैंने मान लीजिए आज से कम 6 साल या 7 साल की पुरानी बात है। तो उस टाइम पे जूनागढ़ में भर्ती था, गुजरात से जूनागढ़ में भर्ती था। तो वहाँ पे मैं गया था। तो उस टाइम पे मैंने रनिंग अपना मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया मेरा। उसके बाद में हाइट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरा रनिंग कंप्लीट हो गया, हाई जंप लॉन्ग जंप उसके पूरा कंप्लीट करने के बाद अब आता है पूरा प्रक्रिया मेडिकल का। अब मान लीजिए मेडिकल का प्रक्रिया आ गया, आपका पूरा भर्ती का पूरा प्रोसीजर आधा, मतलब आपने रनिंग पास कर ली, मतलब आपका आधा आपका आर्मी में मान लीजिए आपके परसेंटेज बढ़ गए। अब मान लीजिए मैंने रनिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेरे को मेडिकल के लिए बिठाया गया। अब मेडिकल में सबसे पहले सभी लोग को लाइन से बिठाया गया और सबको बिठाया गया। मान लीजिए ये अगले दिन भर्ती था, तो भर्ती पूरे ख़त्म होते होते शाम हो गई। अब शाम हो गई तो क्या हुआ मेरे साथ में, सब मान लीजिए अब लाइन में बिठाया गया तो सबको बोला कि किनको किनको टैटू है। अब हम लोग को आज से 6 साल पहले ये पता ही नहीं था कि हमने जो इतने बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखाया है, मैंने अपना नाम लिखाया था रवि, प्यार से बोलते थे तो मैं रवि लिखाया था। अपने भगवान का नाम लिखाया था, वो भी बहुत बड़े अक्षरों में। तो ये जब मेला होता है तो यूजुअली तब ये वो अभी के टाइम का जो टैटू होता है उस टाइप का टैटू नहीं था, ये रिलीजन वाला था। जैसे भगवान का नाम लिख लिया, ओम यहाँ पे गुदवा लिया, तो ऐसे अलग अलग टैटू सब लोग के पास थे। अब किसी ने कृष्ण भगवान यहाँ पे पूरा छपवा लिया, अब किसी ने अपने माता जी का मतलब अपने भगवान का नाम छपवा लिया। तो इन सबको हम लोग को सबको एक लाइन में बिठा दिया गया। अब होता है क्या, देखिएगा पूरा प्रोसीजर में। अभी जो मज़ा है वो अभी है और मैंने जो मेहनत की है उसके बारे में आपको खास तो ये जो पॉइंट है उसको मैं काफ़ी टाइम से बताने की कोशिश करना चाहता था, पर आज वो दिन आया है और आप लोग को भी काफ़ी सारे टैटू के बारे में मेरे को क्वायरी आ रही, तो उनके लिए मैं खास बना रहा हूँ। अब मान लीजिए बोला कि आपको सबको टैटू को जो टैटू वाले हैं एक साइड में हो जाओ, तो हम कम से कम 25 से 30 लोग को साइड में निकाल दिया। 250-300 लोग पास आउट हुए थे रनिंग में, उसमें से कम से कम 25-30 लोग को निकाल दिया। अब निकाल दिया तो मेरा तो इतना था, मतलब आप मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक था इतना। अब बहुत लोग का तो इतना था, छोटा था, तो काफ़ी लोग का, सब लोग का इतना छोटा था, मोटा था। उन लोग को एक लाइन में खड़ा किया, आपको जैसे भी बताया मैंने। और सब लोग को एक ऑफिसर आए और ऑफिसर ने बताया कि ये लोग 20 में से ये 5 लोग जिनका छोटा मोटा ओम है वो सब है वो अलाउ करेंगे, बाकी लोग आप लोग जा सकते हैं। हम लोग को रिजेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैंने इतनी मेहनत करके सुबह शाम दोपहर 3-4 टाइम रनिंग करके अपना वर्कआउट करके इतना मेहनत करने के बाद अभी रनिंग कंप्लीट किया, उसके बाद में मेरी क्या मिस्टेक थी, मेरे हाथ में टैटू था। मुझे बहुत बचपन से शौक चढ़ा था, किसका, टैटू का। अब टैटू वाले भैया, अब टैटू का शौक चढ़ा था तो वो भुगतना तो था ही मुझे। अब मान लीजिए निकाल दिया तो मुझे लगा कि मैंने ये क्या बड़ी गलती कर दी, ये कौन सी मैंने गलती कर दी। अब निकाल दिया। उन लोगों के लिए बोलना इजी था क्योंकि उन लोग को एक लिमिटेड लोग चाहिए और एकदम परफेक्ट लोग चाहिए। ना तो उनको मेडिकल में कोई अनफिट होना चाहिए, ना रनिंग में अनफिट होना चाहिए। इंडियन आर्मी के लिए एक परफेक्ट मैन चाहिए। उसमें मेरी गलती ये थी कि मेरे पास टैटू था। अभी बिगिन ऑफ द स्टोरी में बताता हूँ आपको कि निकाल तो दिया, फिर हमको बैठाया। हम बचे कितने, 25 में से 5-6 लोग को अलाउ कर लिया, हम बचे 15-17 लोग। अब 15-17 लोग बच गए हम लोग, तो उनमें से बिठाया कि आप लोग बैठो, अभी मेजर साहब आएंगे, कर्नल साहब आएंगे, डायरेक्टर साहब आएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका क्या करना है।
फिर धीरे धीरे पूरा हम लोग को 3 से 4 घंटा कंटिन्यू बैठाया गया। अब 4 घंटा बैठाया गया, मान लीजिए एक क्या था मेरे पास पहनने के लिए, एक चड्डी में 4 घंटा हम लोग एक ही जगह पे बैठे थे। अब मान लीजिए क्या हो सकता है, ना पानी था ना कुछ भी था मेरे पास, ठीक है। अब बैठे रहे, उसमें से बैठे बैठे जो हमारी संख्या थी 15 से 17, उसमें से कम हो गए आधे के आधे। हम बच्चे कितने, 5 से 6 बज गए। अब 6 लोग बच गए। अब मान लीजिए 6 लोग में पूरी भर्ती का पूरी प्रोसीजर ख़त्म हो गई, सब लोग का मेडिकल ख़त्म हो गया। हम लोग एक ही जगह पे बैठे हुए ऐसे ऐसे बैठे हुए, कैसे ऐसे। सर आएंगे तो हमें बताएंगे, सर आएंगे तो हमें बताएंगे। फिर क्या था, फिर आए मेजर साहब, बाकी लोग 3 लोग थे वो भी निकल लिए। भाई अभी हम लोग का कुछ नहीं होने वाला, चलो यहाँ से, हमारी भर्ती यहाँ पे ख़त्म हो गई। पर मैंने सोचा था कि मुझे कुछ भी करो, मारो पीटो, कुछ भी करो, मुझे पास आउट होना है। और मुझे पता था कि उसकी वैल्यू मेरे लिए क्या थी। मैं नहीं डटा रहा, एकदम डटा रहा, मेरे को नहीं जाना है। अफसर बड़े से बड़े अफसर आए, लास्ट में जब सब लोग का मैंने नहीं माना, तब डायरेक्टर साहब से मिलवाया गया मुझे कि सर ये लड़का है जो टेटू में रिजेक्ट किया इनको, और ये लड़का नहीं मान रहा है। तो डायरेक्टर साहब लास्ट में पूरा भर्ती ख़त्म हो गया, वो आए और बताया बेटा क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला सर बाकी सबका इतना छोटा छोटा था, मेरा भी थोड़ा सा ही छोटा है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा है, तो प्लीज़ मेरे को ले लीजिए सर, मैंने बहुत मेहनत की है। पर उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा तू एक काम कर, खड़ा रह। तो मेरे को ऐसे सावधान की पोजीशन में मेरे को खड़ा किया गया। तो बोला देखा बेटा अभी तू सामने देख, अब तेरा हाथ कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये जब परेड करते हैं तब तेरा ये टैटू दिखता है, तो अगर ये नहीं होता तेरा तो हम उस बेस पे भी तेरे को ले लेते, पर तेरा जो परेड के टाइम पे जो बेटा करेंगे तो तेरा ये टैटू बड़ा सा है वो दिखेगा, और इसके वजह से हम लोग तुमको नहीं ले पाएंगे भर्ती में। फिर मैंने आखिर में ये पूरा डायरेक्टर साहब की बात सुनी, उसके बाद में मैंने हार मान ली थी। पर मन ये था कि नहीं जाना है, क्यों जाना है, इतनी मेहनत की है, जब पूरा सपना ही वही है तो क्यों जाना है। चलो मैं बोला कोई बात नहीं। तब मेरा वेट आपको बता दूं, मेरे को उस टाइम पे मेरा वेट 75 था। उस टाइम पे 75 में मैंने रनिंग कंप्लीट की थी। और भर्ती में वहाँ पे लोग होते हैं, उनका लड़कों लोग का कितना वेट होता है आप लोगों को बता दूं, कम से कम 55 से लेके कम होता है, और 65 से ज़्यादा नहीं होता है। उस टाइम पे मेरा 75 वेट था, आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब मैंने पास की थी 75 में भी। तो मान लीजिए अभी भी इसी हिसाब से मैं, क्योंकि इतने साल रनिंग किया हूँ, तो मैं 100 किलो का हूँ या 150 किलो का भी अगर मेरा वेट हो जाए तो मुझे इतना पता है कि मैं अपनी फ़िटनेस के हिसाब से मैं रनिंग और सब कुछ कर पाऊँ। तो ये सब ख़त्म हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, मैं अपना कपड़े पहन लिया, सब पहन के बैग लेके जा रहा था। फिर मन में बात आई कि आज भर्ती का पहला दिन है, भर्ती और 15 दिन रहने वाली है, तो काश मैं ये कैसे भी करके निकाल लूँ और वापस भर्ती में मेरे को ले लें, ऐसा हो सकता है। फिर ऑफिसर से जो सब लोग को बता रहे थे, जो हेल्प डेस्क उनका रहता है, उनसे मैंने जाके बात किया कि सर मेरा ऐसा ऐसा है, ऐसा निकाल दिया, तो क्या मैं इसको निकालवा के वापस आ जाऊँ 1 हफ्ते के अंदर या 2-4 दिन के अंदर, तो मेरे को अलाउ करेंगे ये लोग। तो उन्होंने बोला हाँ तुम ये निकलवा लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जिस चीज़ में रिजेक्ट किया है वो निकलवा लोगे, तुम आराम से भर्ती की प्रक्रिया में भाग ले सकते हो वापस से। तो मेरे अंदर एक होप आई, चलो एक चांस है मेरे पास। फिर मैं वहाँ से अपने घर आया, बहुत सारे दोस्तों को और मेरे जो 1-2 कलीग थे उनको फ़ोन किया कि मेरे को ऐसे निकाला गया। मुझे इमीडिएटली ये टैटू रिमूव करवाना कहाँ पे होता है मुझे कोई आइडिया नहीं था। आज मैं जो आप लोग को इजीली बता पा रहा हूँ कहाँ पे टैटू कहाँ रिमूव होता है, वो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इतने फ़ोन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, जो अभी सब है वो नहीं था। ना पता था कि भाई गूगल में मारेंगे तो यहाँ के फलानी जगह पे मेरे को मिल जाएगा टैटू रिमूव की जगह, पर ये नहीं था कुछ भी। और उसके बावजूद मैंने आप लोग को बताऊँ 3 जिलों में घूमा, उसी टाइम भर्ती से रिटर्न आके 3-4 जगह गया, और फाइनली मेरे को एक जगह मिली जो मैंने आप लोग को टैटू का अगला भी वीडियो बनाया है, उसमें पूरा डिटेल दिया है। डॉक्टर का नंबर भी मेरे पास है। आप लोग को जिनको जिनको नंबर चाहिए, जिनको जिनको हेल्प चाहिए, उनके लिए मैंने
कोई भी टाइम आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं। उनके पास से मैंने टैटू रिमूव करवाया और आज देखिए मेरे पास कोई टैटू नहीं है। उसके बाद में मैंने भर्ती की पूरी वापस गया और इतने सालों में कोई अभी तक टैटू रिमूव के बाद में किसी को सेलेक्ट नहीं किया, वो मैं हूँ, जो मुझे वापस गए और मेरा डॉक्यूमेंट निकाला वापस और मेरा वापस दूसरे दिन मेडिकल करवाया गया। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी, हार्डवर्क था। तो इसके बारे में मैं इतना कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बता पा रहा हूँ। और मैंने मान लीजिए कि आधा ज़िंदगी मेरा जो 4 से 5 साल था, वो जब से मैं 17.5 से लेके पहले से ही मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं आप लोग को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ। तो प्लीज़ इंडियन आर्मी के जितने भी लड़के लोग हैं, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। कुछ भी आपको मेरी तरफ से हेल्प चाहिए वो एनी टाइम आप लोग को मिल जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों, एक हेल्प आप लोग की सब कुछ चाहिए, सपोर्ट चाहिए आप लोग का। आप लिंक को शेयर कीजिए। आप अगर नहीं आए हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ग्रुप में कीजिए, व्हाट्सअप में कीजिए, लिंक रखिए, फेसबुक पे डालिए। पर इसको शेयर करना ज़रूरी है ताकि लोगों के पास ये स्टोरी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, पता चले कि इंडियन आर्मी में क्या क्या लोगों को मेहनत करते हैं और उसकी वैल्यू क्या है। आशा रखता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इसमें से क्या बेस्ट चीज़ आपको अच्छा लगा। जय हिंद।